6 महीना रहना पड़ेगा। 6 महीना रह करके भारत का सारा चीज देख रेख करके उसके बाद 6 महीना तक किसी भी अगर नागरिक को भारत का नागरिकता प्राप्त करना है पंजीकरण के द्वारा, तो उसे कम से कम भारत में 6 माह तक रहना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जिसको प्राप्त होता है उसका नागरिकता छीना भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि नागरिकता प्राप्त हो गया तो नहीं छीनेगा, लेकिन हाँ कोई शत्रु देश का आ गया तो फिर नहीं। जैसे चीन हो गया, जैसे आपको पाकिस्तान हो गया, ये सब हमेशा भारत से इसको कभी नहीं बना है, हमेशा भारत से उसको खटपट रहा है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जितना मूल अधिकार है अपना सबको सब प्राप्त है, लेकिन विदेशी नागरिक को सब अधिकार नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 22 भी नहीं प्राप्त है विदेशी नागरिक को। अगर पुलिस गिरफ्तार करेगा आपको तो आप अपना गिरफ्तारी का कारण नहीं जान सकते हैं। आपको 24 घंटा के अंदर अंदर उच्च न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत नहीं कर सकता है चाहे तो पुलिस, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है कोई। अगर आप अपना मन मुताबिक कोई वकील नहीं रख सकते हैं, जज नहीं रख सकते हैं, वकील नहीं रख सकते हैं अपना मन मुताबिक। कौन? विदेशी देश का नागरिक। अनुच्छेद 22 उसको प्राप्ति नहीं होता, अनुच्छेद 22 ही अधिकार देता है आपको। इंडिया वाला रख सकते हैं। हाँ, भारत का तो है। भारत नागरिक को 12 से 35 तक जितना मौलिक अधिकार है सब प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और धार्मिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आपसे ले लिया गया है, निरस्त कर दिया गया है उस संविधान। क्यों किया अधिकार को? क्यों कर दिया? संपत्ति के बीच में विवाद हुआ था तो बंद कर दिया। अपार संपत्ति लोग तो नहीं रख सकते, अपार संपत्ति कोई नहीं रख सकता। मुकेश अंबानी तो रखा तो जाता है ना टैक्स, टैक्स के नहीं रख सकते। अपार संपत्ति नहीं रख सकता है अपार। अच्छा ठीक है, जितना आपका इनकम होता है उसका कितना परसेंट जोड़ी तो टैक्स में भर देते हैं। 12 लाख से ऊपर जितना जगह टैक्स। तो अपार धन संपत्ति आप नहीं रख सकते, संपत्ति का अधिकार छीन लिया है आपसे। तब ना 6 ही मौलिक अधिकार। मूल संविधान से 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त था, लेकिन एक अधिकार जाने के बाद भारतीय नागरिक को अब 6 ही मौलिक अधिकार मिला। जो समानता का अधिकार है आपको अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में पढ़ने को मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार है आपको 19 से 22 के बीच में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 से 24 के बीच में पढ़ने को मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको 25 से 28 के बीच में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है आपको 29 से 30 को पढ़ने के बीच में पढ़ने को मिलेगा, अनुच्छेद 29 और 30 में। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 में पढ़ने को मिलेगा आपको। अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का रीढ़ कहा गया है। क्यों? इसलिए संविधान का रीढ़ कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। जैसे ही रीट जारी करेगा सामने वाला को पसीना छूटने लगता है। रीट मतलब? रीट जारी करता है आपको, ये करता है परमादेश करता है, फिर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है, परमादेश। उसके बाद परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, तो क्या 5 प्रकार का रीट, 5 प्रकार का रीट कोर्ट जारी करेगा। रीट मतलब क्या होता है? रक्षा करेगा रीट के थ्रू आपको मौलिक अधिकार को। आप बोलिएगा ये हमारा मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार, जैसे प्राइवेसी होता है अनुच्छेद क्या कहते हैं 21 में जो है आपको जो है सो निजता के सिद्धांत का उल्लंघन अगर हुआ, आर्टिकल 21 में है राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राप्त है। अगर आपका निजता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, केस लेगा मेरा, एकदम लेगा। तब मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, संविधान में प्राप्त है आपको मूल अधिकार, सीधे कोर्ट केस लेगा। बोलिए हमारा यह अधिकार का हनन हो रहा है, निजता के सिद्धांत का, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, पकड़ के ना है कोर्ट। चलो रीट जारी करेगा बस, उसके बाद लड़ते रहिए, मुकदमा होते रहेगा। दिया तो बहुत कुछ है लेकिन उतना होता थोड़ा है। देश में जो भी चीज प्रशासन और शासन जो है सो कहा जाता है, देश में जो है सो भगवान के सामने नहीं,
प्रशासन और साधन कहा जाता है कि कानून का रखवाला है। हाँ, रखवाला। अभी के समय में प्रशासन ही सबसे ज्यादा कानून का दुरुपयोग करता है। कुछ बोलेगा अभी के नहीं तो समय में। करेगा। प्रशासन सब अनुच्छेद सब रहा सबको नहीं। नहीं पता है। क्या ही अनुच्छेद सब